दोस्तों एक अमीर बिजनेसमैन था। अभी उसकी उम्र सिर्फ 50 साल के लगभग ही थी कि एक दिन उसको दिल में तकलीफ का एहसास हुआ और जब उसने सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवाया तो उन्होंने मुआजरत करते हुए उसे दूसरे शहर जाने का कह दिया ताकि आपके तमाम टेस्ट मुकम्मल हो सकें जिनका इंतजाम यहाँ इस अस्पताल में नहीं हो सकता। वो बड़े शहर चला गया। दूसरे शहर में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि आप सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं क्योंकि आपका दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवाकर अपने शहर वापस आ गया और अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो कासाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब उसने देखा कि एक औरत कासाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा कि तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे थे, चूंकि मेरा शोहर मर चुका है और कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंके हुए चर्बी के साथ थोड़े बहुत गोश्त के टुकड़े भी आ जाते हैं जिसे हम साफ करके पका लेंगे। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मेरी इतनी दौलत का मुझे भला क्या फायदा, मैं तो अब बस चंद दिन का ही मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसने उसी वक्त उस औरत को काफी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा कि इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे तो इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। हालांकि वो औरत मना करती रही लेकिन ये बज़िद था कि नहीं, आप मेरे पैसों से ही गोश्त खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। इस वाक़े के बाद वो शख्स अपने रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ हो गया। कुछ दिन उसे दिल में किसी तकलीफ का एहसास ना हुआ तो उसने अपने शहर में मौजूद लेबॉर्ट्री में दोबारा अपने टेस्ट करवाए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला है ही नहीं, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा बड़े शहर में चेकअप करवाएं। वो शख्स दोबारा दूसरे शहर गया और वहां टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिल में कोई खराबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया है कि आपकी बीमारी जड़ से ही खत्म हो गई। उसे वो गोश्त वाली बेवाह याद आई। उसने मुस्कुरा कर कहा कि इलाज वहां से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टालता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं और ऐसी बुरी बलाओं से दूर रहना चाहते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर कीजिए और अमल कीजिए कि सदका हर बला को टालता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह ताला तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।